सूर्य प्रताप जी बधाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवत प्राप्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी की जा सकती है तो संन्यास जीवन धारण लोग क्यों करते हैं? उसका कोई अलग अनुभूति होती है? भाग्य, भाग्य, भाग में दुल्हन नहीं बधा है, भाग में गरम गरम रोटी नहीं बधा है तो अब क्या करे बाबा जी, बनना पड़ेगा। भैया दो मार्ग भगवान ने बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। जो विषय प्रिय जन है वो गृहस्थ मार्ग से भगवान को, और जो निर्विषय सिंहवत है वो माया को रौंदते हुए वैराग्य मार्ग से भगवान में चलते हैं। तो दो मार्ग हैं, एक सिंह की तरह अकेला असंगोहम पूरा जीवन निर्विषय होकर भगवान को प्राप्त किया, और एक धर्म से चल के ऐसे महानुभाव पुरुषों की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। तो हमारे भगवान ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति से गृहस्थ धर्म और निवृत्ति से ये सब संत महात्मा जन जो हैं ये भगवान के मार्ग में समस्त विषयों का त्याग करके जो चलते हैं ये जगत बंधनी होते हैं, जगत बंधनी होते हैं। मम भक्ति तो भोरम पुनात, ये सिंहवत मार्ग है। ये हर माया के आकर्षण को, हर माया के आक्रमण को सहता हुआ वो महात्मा भगवान के मार्ग में निर्विषय चलता है, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूरे यत्यंग रेणु भी, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम। एकादशी स्कंद भागवत में कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मुनि मननशील हैं, निरंतर मनन चिंतन भगवान का करते रहते हैं, समदर्शी हैं, सब में एक परम तत्व को देखते हैं, निर्वैर हैं, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, परम पवित्र भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सिंहों का मार्ग है, सिंहवत मार्ग। बाल्यावस्था से माता पिता परिवार सबका त्याग करके एकमात्र भगवान को अपना प्रियतम मानकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये सिंहों का मार्ग है। इसमें माया में जितने भी भोग हैं, भोगों को भोगते हुए अगर हम चलें तो आग में घी डालते रहोगे बुझेगी कभी? है बुझाना है तो पहले घी डालना बंद करो, तभी तो चलेगा। ऐसे गाल फुलाओ और हंसो, हंस सकते हो? हंसोगे तो गाल नहीं फूलेगा, गाल फूलेगे तो हंसोगे। एक संग नहीं होई भुआलू, हंसब ठठावब फूलवब गालू। जैसे खूब ठहाका मार के हंसना और गाल फुला लेना एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे विषय भोगों का भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं। कौन सी विषय भोग नहीं भोग जिससे भगवत प्राप्ति? धर्म विरुद्ध विषय भोग न भोगे, धर्म युक्त भोगे। जैसे अभी ब्याह हुआ, हाँ हो गया तो बस अपनी पत्नी से अनुराग रखो, मेहनत की कमाई से अपना भरण पोषण करो, माता पिता गुरुजनों को भगवान का स्वरूप समझो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, नाम जप करो, चले जाओगे भगवान के मार्ग में, आगे बढ़ जाओगे। अपने मुख से राधा नाम, राधा 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 राधा। मीना मिश्रा जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। कुछ दिनों में तीज का व्रत, चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। महाराज जी, ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। जब गर्भस्थ शिशु होता है वो माँ के ही खान पान व्यवहार से पोषित होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी तो उसको पोषण तत्व नहीं मिलेंगे। जो गर्भस्थ शिशु को है उसे पोषण तत्व ना मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती हैं, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे।
हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे निर्जला व्रत है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करे, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु का पोषण माँ के ही खान पान से होता है। अच्छे सात्विक पदार्थ पावे और सात्विक वातावरण प्रकट करे, भगवत कथा सुने, ऐसे बाहरी तो करे लेकिन व्रत आदि न रहे। मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि माँ के ही द्वारा गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है, तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ आती है, उसमें माताएं बहनें निर्जला रहती हैं। अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रतिक्षण जो नाभि में नली होती है वो माँ के ही उस शारीरिक नसों से जुड़े होती है, जिससे पोषण तत्व उसे जाता रहता है। जैसे नाल कहते हैं ना, नाभि से, हाँ, वो पोषण तत्व जाता रहे। प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें लगता है कि माताओं को बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है, ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए जी।